अब आपके सामने मौजूद है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और इस वक्त हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 इसकी वीडियो तो आपके पास जा चुकी है। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली यह पुस्तक विजयपाल सिंह की है और इसके राइटर विजयपाल सिंह है। और इसका जो प्रिंट है वो कुछ इस प्रकार से है। क्लास 11 की बुक है ये। और इसका जो है यहाँ पर आप देखेंगे विजयपाल सिंह और RD अग्रवाल और विजय कुमार अग्रवाल, तो इनके नाम से ही ये पुस्तक चल रही है। और इसमें हमने जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसकी प्रॉब्लम फर्स्ट से थर्ड यानी फोर्थ तक आपके पास जा चुकी है और जिसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस नाम से दिया हुआ है आपके पास पहुंच चुकी है। और ये वीडियो YouTube पर अपलोडेड है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 31 मार्च 2016 को मैसर्स गेंदाराम एंड कंपनी की रोकड़ बही में 14,600 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट था। इसका रूल हमने पहले ही लिखवा दिया है। अगर रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम प्रॉफिट को घटाएंगे और लॉस को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से बना हुआ है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021, 22, 20 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ डैश छोड़ दिया। आपकी पुस्तक में जो भी डेट हो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर 31 मार्च 2020 है या 31 दिसंबर 2020 है, जो भी है आप यहाँ पर एज ऑन करके लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो रोकड़ पुस्तक के अनुसार ओवरड्राफ्ट की है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इस तरह से लिखेंगे। और ये 14,600 लास्ट वाले कॉलम में ही लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो जोड़ना है वो लॉस वाले सभी आइटम्स को जोड़ना है और प्रॉफिट वाले सभी आइटम को घटाना होगा। तो हम यहाँ पर लेस भी लिख देते हैं, यानी घटाने वाले आइटम्स कौन से होंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पासबुक से प्रविष्टियां मिलाने पर यह ज्ञात हुआ कि नीचे दिए हुए चेक जो कि 28 मार्च को दिए गए थे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। यानी इन चेकों को काट करके व्यापारी ने दिया था, लेकिन जिन लोगों को दिया था हमारे अकाउंट से जाके आप लोग पैसा निकाल लीजिए, उसमें सुरेश बहादुर, हरिशंकर और ओम प्रकाश थे। इन्होंने इन पेमेंट्स का पैसा नहीं निकाला, तो व्यापारी के लिए ये फायदा हो गया क्योंकि उसका पैसा बैंक में बच गया। तो फायदे वाले अमाउंट को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज होगी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और इनकी सारे अमाउंट्स को हम जोड़ लेंगे। कौन कौन सी रकम है? 400, 600 नहीं, 400 और 4000 और 600 भी है। 400 को जोड़िए, 4000 को जोड़ेंगे और 600 600 को जोड़ेंगे, तो ये कुल अमाउंट 5000 रुपये का फायदा हुआ है। अगला ट्रांजैक्शन बोला गया है 26 मार्च को 6000 रुपये के दिए गए चेकों में से 1400 के चेक 30 मार्च तक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए और शेष प्रस्तुत नहीं किए गए। यहाँ पर ध्यान से देखें तो 6000 रुपये का जो चेक काट के दिया गया था उसमें से 1400 रुपये का चेक 30 मार्च तक भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन हम 31 मार्च को यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने चेकों का भुगतान नहीं निकल पाया बैंक से। तो 4600 रुपये, जो 6000 में से 1400 घटा देते हैं, 4600 रुपये के चेक का भुगतान बैंक से नहीं निकला। इसका मतलब व्यापारी के लिए ये फायदा हो गया। यही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, सेम टू सेम चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
इसको 2 बार फायदा हुआ इस व्यापारी को। और ये रकम कितनी है ये बात ध्यान देंगे, 6,000 रुपये का चेक है, इसमें से 1,400 रुपये का चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत हो गया, लेकिन 4600 का प्रस्तुत नहीं हुआ, ये 4600 रुपया ही फायदा बन गया है। आगे कहा गया है इसके अलावा 800 रुपये चेक जो कि 27 मार्च को जमा किया था, 30 अप्रैल को उनके खाते में जमा हुए, यानी मार्च में जमा नहीं हुआ तो ये नुकसान हो गया। चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन, बट नॉट कलेक्टेड, ये है 800 रुपये का, ये पहला नुकसान हुआ है। बैंक ने 72 रुपये खर्च और कमीशन के डेबिट किए, ओवरड्राफ्ट के ब्याज के भी 150 रुपये निकाल लिए, यानी दोनों ही नुकसान हुआ है। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, और ये 72 रुपये का है, और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये भी नुकसान ही है। जो भी बैंक वाले डेबिट कर लेते हैं वह हमारा नुकसान होता है, यानी बैंक चार्ज का पैसा डेबिट हुआ तो यह भी लॉस हो गया है, और ये है 150 रुपये का। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट है, उनके ग्राहकों में से एक ने 200 रुपये बैंक से सीधे उनके खाते में जमा कर दिया, तो यह भी फायदा हो गया है। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर है, ये अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और ये 200 रुपये का फायदा हुआ है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 3 नुकसान और 3 फायदे हैं। इन 3 प्रकार के लॉसेज को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8, 1, 9, 1022, यानी कि 1022 रुपये का नुकसान वाला जो अमाउंट है जिसे हम ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 1 15,622, 15,622 रुपये। और ये जो हमारे फायदे थे जिसको हमने यहाँ पर घटाने में इस्तेमाल किया है 5 4 9,800, तो 9,800 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 15,622 में से 9,800 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर भी 2, और ये आपका 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 14 में से 9 गए 5, तो ये हो गया आपका 5,822 रुपये। यहाँ पर है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस प्रकार से आंसर चेक करेंगे तो 5,822 यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये आपका 5,822 आ चुका है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो गया, जिसको आप स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। इसके रूल हमने पहले ही लिखवाया है, तो आप वहां से इसके रूल को भी देख सकते हैं आसानी से, वहां से आप समझ सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वह भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको हम आपको ज़रूर देंगे, तो वहां से आप अन्य पार्ट्स को भी आप वहां से देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ने इस तरह इम्पोर्टेंट लिखा है कि मतलब कि उसके नंबर पे ही डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 31 दिसंबर 2015 को रोकड़ पुस्तक के अनुसार 6,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था। यह भी बैंक ओवरड्राफ्ट का केस है, और इसमें सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020-21 जो भी होगा आपकी पुस्तक में, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट डालेंगे। ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए डाल दिया क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जैसे वीडियो देख लेंगे तो वीडियो में उनको जो डेट याद रहेगी वही डेट वहाँ डाल देंगे, जबकि किताब में यहाँ 31 मार्च 2020-21 ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन अगर यहाँ उन्होंने देख लिया है वीडियो में 2015 है,
तो अपने सवाल में भी 2015 छाप देंगे। उनका मतलब इतना दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर डेट छोड़ दिया है आपके सवाल के हिसाब से। तो आपके पास जो पुस्तक है, जो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट वही डालेंगे। तो यहाँ पर रोकर पुस्तक के अनुसार 6,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इस बात को ध्यान रखेंगे किस तरह से आपको लिखना है। और ये रकम कितनी है, ये है 6,000 रुपये। लास्ट कॉलम में लिखेंगे 6,000 रुपये। अब यहाँ पर हम सभी लॉस वाले आइटम्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट वाले सभी आइटम्स को लेस करेंगे, लेस। अब ध्यान देंगे ट्रांजैक्शन पर। ओवरड्राफ्ट का 6 महीने का ब्याज 200 रुपये पासबुक में लिखा गया। ओवरड्राफ्ट तो है ही नुकसान और उसका ब्याज तो लॉस ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पहला लॉस हुआ है जिसको हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने इसको डेबिट किया है, क्योंकि बैंक कभी भी कोई नुकसान होगा तो उसको डेबिट करेगा। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का जो ब्याज है वो 200 रुपये का है, उसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद है बैंक व्यय, बैंक चार्जेज 50 रुपये, ये भी नुकसान हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेज। अगर आप नॉर्मली लिख देते हैं बैंक चार्जेज बस तो भी बात बन जाएगी। डेबिटेड बाय बैंक वैसे लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी बच्चों को ध्यान नहीं रहता है तो उसको भूल जाते हैं। इसके बाद है व्यापारी ने 1500 रुपये के चेक निर्गमित किया, यानी काट करके किसी व्यक्ति को दिया, लेकिन 31 दिसंबर तक बैंक से वसूल नहीं की गई, यानी वह व्यक्ति जिसको इन्होंने चेक काट के दिया उसने पैसा बैंक से नहीं निकाला, तो इनको फ़ायदा हो गया। यानी जब फ़ायदा होगा तो इसको हम घटाएंगे। तो लैंग्वेज हमारी होगी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, और ये है 1500 रुपये। पहली बार फायदा हुआ है। व्यापारी ने 31 दिसंबर 2015 के पूर्व 2500 रुपये के चेक बैंक में भेजे थे, परंतु उनकी राशि बैंक से वसूल नहीं हुई, यानी हमने चेक जमा किया परंतु बैंक में जमा नहीं हुआ, तो ये लॉस हो गया। इसकी लैंग्वेज होगी चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। और ये रकम है 2500 रुपये की, 2500। और इसके बाद आता है लास्ट ट्रांजैक्शन। ऋणों में लगाए हुए धन का ब्याज 1800 रुपये बैंक ने वसूल लिया। इसका मतलब है हमने किसी को लोन दिया है, यानी व्यापारी ने किसी को लोन दिया था, उसका ब्याज बैंक ने वसूल के व्यापारी के खाते में जमा कर दिया है, तो उसको व्यापारी को इससे फ़ायदा हो गया। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, और ये रकम जो है 1800 रुपये की है, यहाँ देखेंगे तो ये फ़ायदा हो गया व्यापारी को। इस प्रकार से 2 फायदे हुए और 3 नुकसान हुआ है। इसको अब हम जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। ये 3 रकम पहले जोड़ेंगे, 25 2 2750 रुपये, यहाँ 2750 लिखेंगे, 6000 और 2000, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड लिखा है, तो यानी ये ट्रांजैक्शन जो है तीनों इस बैलेंस में जुड़ेंगे, तो ये 8750 रुपये हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे 1500 और 1800, 3300 रुपये घटा देंगे, तो अब यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा 5450 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसका बैलेंस 5450 है और ये आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर है यहाँ 5450। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है।